पुराने युग की पृष्ठभूमि। जब ज्ञान का अधिकार केवल पुरुषों तक सीमित था, जब वेद, उपनिषद, ब्रह्मवाद की चर्चा केवल ऋषियों के बीच होती थी, उस समय एक स्त्री ने प्रश्न पूछने का साहस किया। उसका नाम था गार्गी वाचकनवी, ऋषि वाचकनु की पुत्री, एक ब्रह्मवादिनी, एक ऐसी विदुषी जिसने ब्रह्मज्ञान को केवल पुरुषों की सीमा नहीं माना। बाल्यकाल और शिक्षा। वाचकनु गुरुकुल में यह बालिका जैसे वेदों को जन्म से जानती हो। गुरु गर्गी की बुद्धि तीव्र है, पर उसकी जिज्ञासा और भी तेज। वह प्रश्न पूछती नहीं, प्रश्नों को जीती है। गर्गी बाल्यकाल से ही वेद, उपनिषद, स्मृति, ब्रह्मसूत्र और दर्शन शास्त्रों में रचीपसी थी। गार्गी किशोरी अवस्था में अगर आत्मा अमर है तो जन्म और मृत्यु क्यों होते हैं? ऋषि हंसते हुए, तुम तो याज्ञवल्क्य से भी कठिन प्रश्न पूछती हो। उस समय स्त्रियों को केवल घरेलू ज्ञान और सेवा धर्म तक सीमित समझा जाता था, लेकिन गार्गी ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। एक ऋषि सभा में कोई कहता है, स्त्री और ब्रह्मा, ये दो शब्द कभी एक नहीं हो सकते। वाचकनु, जब तक मेरी पुत्री गार्गी है तब तक यह धारणा जीवित नहीं रहेगी। राजा जनक की विद्वत सभा। ऐतिहासिक क्षण। मिथिला के राजा जनक ने भारत के सबसे बड़े ज्ञान सम्मेलन की घोषणा की। देश भर से मुनि, विद्वान, ब्रह्मज्ञानी आमंत्रित हुए। याज्ञवल्क्य, उद्दालक, शाक्य और गर्गी। सभा में हलचल। ऋषि उद्दालक, किसी से फुसफुसाते हैं, एक स्त्री को भी आमंत्रित किया गया है। राजा जनक, गर्गी को केवल स्त्री कहकर न आकिए, वह ब्रह्मवादिनी है। गर्गी और याज्ञवल्क्य का ऐतिहासिक संवाद। गर्गी मंच पर आते हुए, हे याज्ञवल्क्य, क्या मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ? याज्ञवल्क्य मुस्कुराकर, बोलो गर्गी, ब्रह्मा की खोज में कोई रोक नहीं है। गर्गी, यह पृथ्वी किसके अधीन है? याज्ञवल्क्य, जल के। गर्गी, जल किसके अधीन? याज्ञवल्क्य, वायु के। गर्गी, वायु किसके अधीन? याज्ञवल्क्य, आकाश के। गर्गी, और वह आकाश किसके अधीन है? सभा सन्ना। याज्ञवल्क्य का चेहरा गंभीर हो जाता है। याज्ञवल्क्य, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक अविनाशी ब्रह्मा के अधीन है, वही अंतिम सत्य है। गर्गी, क्या वह ब्रह्मा जाना जा सकता है? याज्ञवल्क्य, वह ज्ञेय नहीं, अनुभेय है, बुद्धि से नहीं, आत्मा से जाना जाता है। गर्गी, तो क्या तुमने उसे जाना है? मौन। सभा में शांति। याज्ञवल्क्य सिर झुकाते हैं। याज्ञवल्क्य, जिसने यह प्रश्न पूछा वह ब्रह्मा के निकट है। ऋषि शाक्य, आज एक स्त्री ने ब्रह्मा पर शास्त्रार्थ किया, यह युग बदलेगा। राजा जनक, गर्गी नारी नहीं, ज्ञान की अग्नि है, और अग्नि को सीमित नहीं किया जा सकता। सभा के बाद गर्गी ज्ञानदान के पथ पर चली। उन्होंने ब्रह्म विद्या को नारी शिष्यों तक पहुंचाया। उनका आश्रम ज्ञान और तप का केंद्र बना। शिष्या, माताजी, क्या समाज ने आपको स्वीकार किया? गर्गी, जिस दिन आत्मा ने स्वयं को स्वीकार लिया, उस दिन समाज की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रही। गर्गी, ज्ञान का लिंग नहीं होता, केवल पात्रता होती है। तप से, ध्यान से, जिज्ञासा से। स्त्री या पुरुष नहीं, केवल साधक होते हैं। गार्गी ने नारी को ब्रह्मवाद की मुख्य धारा में स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि सत्य का मार्ग निर्भीक होता है और प्रश्न पूछना कभी अपराध नहीं होता।
वह आध्यात्मिक अधिकार होता है।